गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का खोट्टा उत्पाद पाएगा, जो कोई खोट्टा भाषा लिए होंगे पेपर में, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 में पड़ता है। तो जो कोई भी खोट्टा का पेपर लिए होंगे तो उसके लिए हम टॉपिक में करने वाले हैं भीमा कहानी। तो भीमा कहानी आप लोग सुने भी होंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोगों को इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम लोग करेंगे 30 MCQ का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लेखक। भीमा कहानी के बारे में पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कहानी का थोड़ा-सा एक्सप्लेन आपको ओवरऑल व्यू दे देंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ये ओवरऑल 33 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। तो चलिए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। पहले लेखक का जन्म कहाँ? 12 सितंबर 1940। कौन लिखा था? मनपूरन गोस्वामी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो मतलब कि जन्म स्थान कहाँ? बोकारो, चिलांग, चंदन क्यारी, पुंडरा गाँव में। तो ये भी आप लोग याद रखें। गाँव का नाम, माँ का नाम याद रखिएगा। माँ का नाम क्या? मुक्ति देवी। अब बाप, बाप मतलब पिताजी का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। शिक्षा कहाँ तक क्या था? आईएससी क्या था और आईटीआई भी दोनों क्या हुआ है। पेशा इनका क्या है? बोकारो स्टील प्लांट में क्या नौकरी करते थे। चलिए, और इनका कृतियाँ कौन कौन सी कृतियाँ? जैसे महुआ या खोट्टा गीत लिखा था, भगत और भजन गीत नाटक लिखा था, खोट्टा देश भक्ति गीत, आपन मंगल परिचित। ये तो लेखक का ओवरऑल इतना सा आप उसके बारे में जानिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ये कौन बुक से लिया गया है? टू डहार जीरो फुल से ये भीमा कहानी लिया गया है, एक प्रकार का नाटक है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। कहानी के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए इस कहानी में क्या है, भीमा कहानी में एक क्या रहता है, इसके बारे भीमा कहानी में जिक्र किया गया। जिससे कि अगहन का महीना रहता है, उस समय क्या था, खेत में क्या था, धान वगैरह पका हुआ रहता है, मतलब नहीं पकता है, नॉर्मल रहता है। उसी के दौरान में कहानी का हम ओवरऑल व्यू आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, गाँव में एक मतलब कि यहाँ पे जो है मुरायक पांडे, तो ये पांडे जी का गाँव मतलब घर रहता है। उसके घर के बाहर क्या था, भीड़ लगा हुआ रहता है, भीड़ लगा हुआ रहता है। तो वहाँ का जो रहता है चुटवाक, यही जाता है और मतलब कि क्या कहता है, मतलब कि सर में घास वगैरह लेकर रहता है और वो जाता है और वहीं जाके वो देखता है। तो वहाँ कुछ पता करता है, तो क्या पता चलता है कि जो पांडे के जो बेटी रहती है, जिसका ब्याह हाल ही फिलहाल में होता है, तो उनका क्या कहता है, मतलब कि पति का क्या कहता है, मृत्यु हो जाता है। कैसे हो जाता है, मतलब आतंकवादी के द्वारा उनको मार दिया जाता है। तो आतंकवादी मार देता है, तो उसी के बारे में जब ये जाता है तो वहीं पे एक कथन कहता है कि वो अपना मतलब छुटवाक जो है वही बोलता है कि पाड़े बाबा बेटी दामाद क्या है जन्म पत्रा, दूसरे के बारे में बोलता है कि वो पत्रा वगैरह नहीं देख के शादी लगाया था, यही स्टेटमेंट देता है, ठीक है। यहीं पे लेखक भी रहता है। तो लेखक फिर जाता है और वहाँ चाय दुकान के पास बैठता है, उसके बारे में जिक्र रहता है। तो ओवरऑल व्यू इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसी के दौरान में एक ये मतलब कि भीमा कहानी के बारे में है। तो भीमा के बारे में जिक्र किया है। भीमा कौन रहता है, ठीक है। गाँव का एक होनहार बच्चा रहता है जो क्या है बहुत ज़्यादा तेज रहता है। तो जब यह क्या कहता है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जब यह मतलब कि पास में एग्जाम देता है, मैट्रिक एग्जाम देता है, तो एग्जाम के दौरान क्या कहता है, टॉप कर जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो पास करेगा टॉप कर जाता है। तो टॉप करने के दौरान उसी के पास से एक राय बाबू गुजरता है। राय बाबू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जो राय बाबू जाता है तो वही मतलब पूछता है कि क्या हुआ भीमा, तुम क्या। तो भीमा जब बोलता है कि क्या हम फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए, ठीक। जब इसके दौरान क्या होता है, तो वो फिर मतलब कि राय बाबू का स्टेटमेंट क्या आता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि कोनो डिवीजन से पास करे होते तो हजामत ना बनब होती। मतलब यही बोलता है कि तुम कितना भी पास हो जाओ, तुम हजामत से ऊपर नहीं जा सकता, तुम्हारा काम ही हजामत करना है, ठीक है। तो इतना ही कर सकता है, यही बात का स्टेटमेंट देता है, जिसकी वजह से उनको भीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वह जाता है अपना मम्मी के पास और मम्मी के पास जाके बोलता है कि हमको क्या करना है, हमको बाहर भेज दो मामा के पास। तो ये क्या जाता है, अपना मामा के पास चला जाता है भीमा, ठीक है। चलिए आपको मामा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भीमा का जो मामा रहता है वह क्या कहता है, कोयला खदान में क्या काम करता है। उसी के दिन वो क्या कहता है, साथ में इतवार का जो क्या कहता है साहब सब जो भी रहता है, उनको क्या कहता है दाढ़ी वगैरह बनाने का काम करता है। तो ये भी उसका मामा के बारे में जानिएगा थोड़ा। तो दाढ़ी बनाने का काम करता है। तो उसी के दौरान क्या कहता है, उसका मामा क्या कहता है, भीमा को फिर नौकरी में लगवा देता है। नौकरी लगाता है तो फिर क्या कहता है, भीमा थोड़ा बहुत जो भी पैसा वगैरह होता था, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा क्या कहता है घर में भेजने जाता है। और घर में भेजने के दौरान फिर उसका मम्मी पापा क्या कर देता है, घर बनाने के दौरान क्या छत भी ढलाई कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, छत ढलाई करता है। तो उसी के दौरान क्या होता है, जब ये छत वगैरह ढलाई करता है तो गाँव का मतलब नहीं होता है कि मतलब कि मुठ भटाव ये है। तो उसी को जब ये विकास की ओर करने लगा तो क्या कहता है, गाँव के लोग को मतलब तरक्की को देख के उसको जलन टाइप का होने लगा कि इतना तरक्की कर रहा है। तो उसी के दौरान क्या कहता है, शॉर्ट में बताते हैं। तो एक छोटा-सा इसका कहानी रहता है। कहानी से पहले एक आपको ये बता देते हैं, इसमें क्या है एक मतलब कि
इसमें कौन कौन रहता है? ओझा रहता है, सोखा रहता है और भगत रहता है। ये 3 लोगों का जिक्र किया हुआ, जो ये तीनों का क्या काम कर रहता है? झाड़ फूँक वगैरह काम करना रहता है। पहला का काम क्या रहता है कि जो कोई भी रहता है, फर्स्ट वाला जो रहता है, झाड़ फूँक, कारी, डायन, बिसा, भूत, पिशाच आदि के बारे में रहता है, इसके बारे में ये करता है। फिर ओझा का काम क्या रहता है? ये झाड़ फूँक करने के दौरान क्या करता है? रेफर कर देता था, और यह सोखा सिंह के पास जाता, सोखा इन्वेस्टिगेट करता था, और वहाँ पे वो देखता है कि जो भी है इसका मतलब कि रहता है, उसको प्रोसेस को ये देखता है। और उसके बाद लास्ट जो रहता है भगत, तो इसके पास जाता है, और ये क्या करता है? इसके पास पूरा देवता ही मान लो, ये मतलब भगवान से ही डायरेक्ट बात करवाता है। तो ये तीनों का नाम के बारे में जिक्र किया है, तो तीनों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है? कौन ये इसके बाद में कौन-कौन भगवान आता है देख लीजिए, बाबा, काली मैया, ये सब उसके बारे में जिक्र है, ठीक है? तो उसी से पहले ही मतलब उसके बारे में ज़िक्र कर दिया। उसी के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक कहानी पे है, मागनाक बगरी मतलब बैंगन बाड़ी में जब मतलब कि भीमा के घरे से छगरी क्या है? ढुकल है। तो यहाँ तो भीमा घर से खातिर मागनाक बाहू और भीमा के माई। तो मागनाक बाहू और भीमा के माई से क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। तो मतलब कि बैंगन बाड़ी खेत रहता तो बैंगन बाड़ी खेत रहता, उसी में क्या कहता था ये, बकरी जाके उसका खा लेता है। तो उसी के दौरान इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के दौरान क्या होता है, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसका बेटा क्या हो जाता है? मर जाता है। तो मर जाने के दौरान वो झाड़-फूँक पे जाती है और दिखाता है। दिखाने के दौरान बहुत तरह का होता है। तो वहाँ का जो झाड़-फूँक करने वाला जो बाबा रहता है, वो क्या कहता था? भीमा की माँ के बारे में बोल देता है कि उसकी माँ क्या है? डायन है, यही तुम्हारा बेटा को मतलब मारा है। तो इसी के दौरान फिर बहुत कुछ होता है स्टेटमेंट वगैरह, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। फिर क्या कहता है, वो लोग फिर क्या कहता था? बोलता है कि इस तरह से बात है, तो इसीलिए क्या कहता है? भीम माँ को डायन कह देने लगता है। डायन कहने के दौरान तो बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, एकर माय महिला प्यायक होते। तो क्या कहता है, गाँव के जो रहता है वो लोग सोचता है कि माँ डायन है, तो इसको क्या है, महिला पिलाना है। इसी के बारे में क्या कहता है, इसी के बाद जब ये सुनती है इसकी माँ, तो क्या कहती है वो, यहाँ पे उसके बाप के बारे में भी जिक्र है। वो अपने पति को धक्का वगैरह देके और उसका पति मनाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं मानती है, और वो क्या करता है, जाके घर के अंदर जाके वो फांसी लेके मर जाती है। तो इतना ही जिक्र किया है। उसके बाद फिर भीमा आता है, सुबह के दिन आता है, सुबह का आने के बाद फिर अपने मम्मी का जो क्रियाक्रम होता है वो साकार के फिर चला जाता है, ठीक है? तो यही है, आप कहानी पढ़ना होगा तो कहानी पढ़ लीजिएगा। इतना ओवरऑल हो गया। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दा पे। पहला कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कहानी दिख रहा होगा। अब कहानी का क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गाँव एक डॉक्टर से बेसी केकर मान रहा है? तो आपको बताना है गाँव में डॉक्टर से बेसी किसका मान रहता है? ओझा का, सोखा का, मंदिरे का मानता है क्या, कार्यक्रम में कोई नहीं? अब बताइए। चलिए जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या होगा, ओझा लोग का, तो जो रहता है अभी कहानी जस्ट पढ़े, तो ओझा का सबसे ज्यादा मान रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं सेकंड में। ओझा का झारल परे बीमारी ठीक नए है रेफर करल जाए। तो अभी जस्ट बताए थे, वो लोग 3 आदमी रहता है, ओझा, सोखा और एक कौन सा रहता है? तो ये 3 लोग रहता है, तो तीनों का ज़िक्र किया है। तो इसमें बोला है कि जब वो झाड़ नहीं पड़ता था, तो वो किसको रेफ़र कर देता था? सोखा सिंह, भगत सिंह, बाबा सिंह या डॉक्टर सिंह। तो ये लोग ज़िक्र किया है, तो ओझा, भगत और सोखा 3 लोग रहता है। तो इसी के बारे में ज़िक्र किया, तो किसके पास वो रेफ़र करता है बताइए? तो ये क्या कहता है, ओझा जब नहीं सकता है तो क्या करेगा, सोखा को बस क्या कहता है, भेज देता है, ठीक है? अब जब इससे भी नहीं होता है, तो लास्ट बनता है भगत, यही जो रहता है पूरी देवता से ही डायरेक्ट बात करवाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमा कहानी में सोखा केर माने से बतवायल गए हैं। तो देखिए सोखा के बारे में क्या है, तो सोखा मतलब किससे बात करने के बाद क्या है? सोखे वाले से, इन्वेस्टिगेटर से, सरकार से और वेदनान से। बताइए तो किससे? इन्वेस्टिगेटर। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो याद अच्छे से कहानी को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भीमा घरे छगरी कहाँ हेराय गए? तो भीमा का जो घर के छगरी रहती है, बकरी, कहाँ हेरा जाता है? म- मंगनाक आवता बारिक में, मांगनाक बैगन के बारिक में, सुगनाक गेहूं खेत में, या सुगनाक आलू के वरीज में। तो कहाँ चला जाता है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ चला जाता है? मांगनाक बैगन के खेत में। इसी के दौरान चला जाता है। फिर खेत में जाने के बाद क्या होता है, दोनों से, उसकी मम्मी से और उसका बहुत से झगड़ा होता है, जिसके दौरान बहुत कुछ ये होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बाबा के पास से आयल बादे मांगनाक छुआ की है? तो जब आती है वहां से, तो मांगना का छुआ क्या है, ये पूछा है। ठीक हो गए, शेष हो गए, पागल हो गए, या कुछ नहीं हो? तो बताइए, बाबा के पास से जब मंगना का मम्मी आती है, मंगना का बहू आने के दौरान उससे क्या होता है, बच्चा ठीक होता है, क्या रहता है कहानी का बताइए? तो क्या था, शेष हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी शेष हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बोलता है, मगनक छुआक मोरेक ओझा की बाबा से बहस बैल कर बताना है।
तो मोरेक ओझा के बाबा से की बतवाइल तोर छुआ बोकरे मतलब बुखार से मरा हुआ है, तोर छुआ डायन मरा हुआ है, डायन करेजवा कायल है और एकर में कोई नहीं। तो बताइए तो क्या बताता वो ओझा, वो क्या बताता कि तुम्हारा क्या है डायन कलेजवा कायल है, मतलब कि उसका ये कर दिया गया, ठीक है, कलेजवा खा गया है, तो इसी के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए अगला है सोखा छोवा मोरे कारण डायन केकर बताया गया है, मंगना के बहू के, भीमा के माई के, भीमा के बाप के या सुगना के बहू के, तो किसको बताता है, बताया डायन किसके बारे में बताया, तो डायन किसको बताता है, भीमा का माई के बारे में बताता है, तो भीमा का माँ के बारे में बताता है। तो समझना है भीमा कहानी केकर लिखल गया है, आप बताइए, मनकुंवर गोस्वामी, गिरधार गोस्वामी, महेंद्र गोस्वामी या शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, जस्ट बड़ा है तो कौन है, गिरधार गोस्वामी, तो इसका सही हो जाएगा गिरधार गोस्वामी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए गिरधार गोस्वामी बोल रहे हैं, मनपूरन गोस्वामी ना, गिरधार बोल रहे हैं मनपूरन गोस्वामी होगा इसका, तो क्या होगा मनपूरन गोस्वामी, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भीमा कहानी कौन किताब से लेल है, बता दो खोटा गैत पर संग्रह जस्ट बताए थे, दूध हर परास का फूल, दूध हर जीरू का फूल और खोटा गैत पैद खरी, किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है दूध हर जीरू का फूल से, तो दूध हर जीरू फूल से, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 भीमा कहानी पांडे के दामाद कौन लोग के जान से मरल, कौन उसको जान से मारता है, गांव के लोग से, पुलिस से, आतंकवादी से या कोई नहीं से, बताइए कौन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आतंकवादी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आतंकवादी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगी। ठीक है, भीमा कहानी भीमा गांव नाम बताना है, कानपुर, नागपुर, कानकटा या नागकटा, बताइए गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम क्या था कानकटा, तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी कानकटा। क्वेश्चन नंबर 13 भीमा पढ़े में कैसन रहा, तेज था, खूब तेज था, साधारण था या कमजोर था, तो कैसा था वो, खूब तेज था, तेज नहीं था उससे भी ज्यादा तेज, तो क्या खूब तेज था। अगला क्वेश्चन है भीमा मैट्रिक क्लास से कौन डिवीजन से पास किया था, बताइए फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल हो गया था, कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट डिवीजन में पास किया था, इसी के दौरान फिर क्या था राज बाबू उसके बारे में जिक्र करता है, राय बाबू। अगला है भीमा कहानी भीमा केकर नियत से बड़ी दुख पहल, बताइए पायक से, बापेक से, राय बाबू से या भीमा से, अभी जस्ट बोले किससे, राय बाबू, तो जब फर्स्ट हो जाता है उसके बारे में बोलता है, तो यही बोलता है कि तुम लोग तो ना ही हो, तो ना ही तो कितना बड़ा भी कुछ कर लोगे तो तुम्हारा काम क्या है, सेविंग करना ही काम है, उसी के बारे में बात करता है, जिक्र करता है, जिसके दौरान वो फिर अपनी माँ को बोलता है, फिर वो अपने मामा के पास चला जाता है। भीमा कहानी मतलब भीमा का मामा कहाँ काम करता है, बताइए कोयला खदान में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल में या कहीं नहीं, कहाँ कहाँ, कोयला का खदान में। देखिए हम जो कहानी बताए हैं ओवरऑल व्यू करके, यदि आपको उससे थोड़ा सा भी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं है तो फिर इसको वीडियो से फिर से पीछे जाइए और कहानी को एक बार अच्छा से या पोस्ट करके अपने से भी पढ़िए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है भीमा माय डायन कह के पंचायतें लोग की खोजल, मतलब की करे खोजल पूछल है, मारपीट करे खोजल, जहर दिए खोजल, गांव से बाहर करे खोजल या मतलब कि मलबा पिराए खोजल, बताइए तो क्या करने खोजता है, तो महिला, वही जो महिला पिलाने खोजता है, तो यही करने का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोलता है गाँव के लोग के अपन घर बाटे अवायद देख की करल जाए, तो आने के बाद देख के क्या क्या करल जाता है ये पूछा है, घरे के भीतर ढुकल, कवारी के बंद कर देल, फांसी लगा ले या ये सभी, तो उसका माँ जो होता है उसको देख के क्या कर लेती है, तो उसकी माँ क्या कहती है ये पूछा गया है, तो उसकी माँ क्या कहते हैं वो जाके, चलिए तो क्या होता है बताइए, तो वो कहता है घरे के भीतर ढुकल, केवाड़ी बंद भी कर देता, फांसी लगा लेते, तो ऑप्शन नंबर डी सारा चीज करने के बाद वो क्या कहते हैं फांसी लगा लेती है। चलिए अगला है माय कर क्रिया कर्म करे के बाद भीमा बाप से की कहा, क्रिया करने के बाद वो भीमा अपना पिताजी मतलब से क्या कहता है, ठीक से रहबो हमो और गाँवे घूरब नहीं, जे माटी हमार माय के अपन जान दे भेल है, बिना दोषे माटी पर मतलब क्या है परित्कार करब और ये सभी, तो क्या वो बोलता है स्टेटमेंट देता है, पढ़ेंगे तो ये क्या बोलता है, यही सब सारा चीज बोलता है कि गांव नहीं आना है, ये करेंगे और जो मट्टी का प्रतिकार कर रहे हैं और दोबारा हम इस गांव पे नहीं आएंगे, यही बोलता है। अगला है कहानी आधारे काहे पारा भीमा की करल, तो मतलब कि कहानी आधारे
मतलब आधारे काहे पारा भीमा की कहल, क्या कहता है ये पूछा है। भीमा आतंकवादी बन गए, मतलब भीमा घर नाई घोड़े के बाहर मतलब कि बैस गया था, मतलब घर छोड़ के बाहर बैस गया था, भीमा देश छोड़ दिया था, या भीमा फांसी लगा लिया था। तो क्या कहते हैं, भीमा आतंकवादी बन जाता था, फिर बाद में भीमा आतंकवादी बन गए। ठीक है, चलिए अगला है, भीमा कौन मतलब भीमा कौन भावे कहानी लगे, कानपत्री, भ्रष्टाचारी, धार्मिक या समाइस। तो कैसा कहानी लगता है ये पूछा है। एक बार का क्या है, कान प्रतिचारी, तो यही वाला कान प्रतिचारी के जिक्र कर गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भीमा कहानी कौन रकम लिखल गया, तो कौन रकम लिखल गया, प्लेस बैक रकम, विवरणात्मक, उटपटांग या समान रूप से। तो किस प्रकार लिखा गया है, तो ये किस प्रकार से लिखा गया, तो ये जिक्र किया है, तो ऑप्शन नंबर फ्लैश बैक रकम, तो मतलब कि नहीं है, तो फ्लैश बैक का रकम उस तरह करके लिखा गया है कहानी। चलिए अगला है, इसमें बोलता है भीमा कहानी का अंत कैसे भैल, मतलब कैसे किया गया था, कारण बतावे छोड़ गेल, कारण कर फल देखे गए, माजो मतलब कि माजो माजो छोड़ गेल है, या एकर में कोई नहीं, बताइए। तो कैसे उसका मतलब एक मतलब कि कहानी का अंत किया गया था, तो कारण का फल दिखाया गया है, तो कारण का फल दिखाया गया है और कहानी का अंत कर दिया गया था। अगला कहा क्वेश्चन है, भीमा कहानी छुटवा हसवा टा कहाँ खोस के आवल है, तो यही छुटवा जो क्या बोलता है उसका, पांडे जी के बारे में बोलता है, उसी के बारे में। चलिए, तो कहाँ खोस के आयल है ये पूछता है, मोड़े, डाय, कामे या कहीं नहीं, तो कहाँ खोस कर वो हसवा लेके आता है, तो वो कहाँ डराइन में हसवा खोज देता है, और सिर में क्या टोकरी ले रहता है, ये आदमी है अपना सिर में टोकरी लेके लेता है, और यहाँ पे हसवा खोसा हुआ रहता है। चलिए अगला है, छुटवा कौन रहता है, तो छुटवा कौन रहता है, जायतक नौवा रहता है, भीमा का बाप रहता है, एगो दुखी लोग रहता है, ये सब रहता है, तो कौन है छुटवा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छुटवा कौन रहता है, ये सभी रहता है, तो जायतक नौवा भी रहता है, भीमा का बाप रहता है, और एगो दुखी लोग रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी यही छुटवा रहता है। और वही पांडे के बारे में बोलता है कि अपना पत्रा वगैरह नहीं देखा था और अपना बेटी की शादी करवा दिया था। चलिए अगला है, भितरेक मायर सहजुआ जान रे नुनू तोय की जाने ई कथन के कटा लगा, तो ये स्टेटमेंट पूछता है, कौन बोलता है, जब ये लोग जाता है चाय के दुकान के पास और यहाँ पे रहता है उसी के बारे में, तो कौन बोलता है, छुटवा, भीमा, निरुदा या पलटू, कौन बोलता है, निरुदा, जो वहाँ पे रहता है एक बूढ़ा व्यक्ति, वही बोलता है कि चलो तुम लोगों को कहानी सुनाते हैं, आप पूरा बताते हैं कि क्या है कहानी। चलिए अगला है, निरुदा के कर दुकाने चाय पी रहा है, बताइए, छुटवा, पलटू, बीरू या सुकरा, तो किसके दुकान पे चाय पी रहा था, तो यह पलटू के दुकान के पे पलटू के दुकान पे चाय पी रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, छुटवा के बहू भीमा के माँ कैसन मेहरा मतलब मेहरारू रहे, पढ़ा लिखल, मूर्ख, अनपढ़ या गवार, तो कैसी रहती है उसकी माँ, तो एक बार क्या पढ़ा लिखा रहती है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पढ़ा लिखा। चलिए 28 करते हैं, भीमा नौकरी कहाँ पाल, तो भीमा का नौकरी कहाँ में लगता है, स्कूल में लगता है, पोस्ट ऑफिस में लगता है, कोलियारी में लगता है या रेलवे में लगता है, चलिए बताइए। तो कहाँ उसका नौकरी लगता है ये पूछा गया है, तो कहाँ लगता है, कोलियारी, जहाँ उसका मामा क्या कहता है कोयला में जॉब करता है, और वहाँ अफसर के पास वो कहता है एतवार को जाकर ये काम करता है। तो भीमा नौकरी लगा बात की बना, तो क्या बनता है, मतलब छत घर बनता है, घर बनता है, पोखरा बनता है या कुआं बनता है, तो नौकरी लगने के बाद तो ये घर में क्या बनाता है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कहानी में, तो वो क्या कहता है घर का छत बनाता है, तो घर का छत बनाता है, इसी को देख क्या कहता है आदमी लोग का जलन होने लगता है। भीमा ई देख के कौन जले लगल, तो कौन जलने लगता है, गांव के धनी मानी लोग, भ्रष्टाचारी बाबा, गुरमुहा मानुस या ये सभी, तो कौन जलने लगता है, गांव के धनी मानी लोग भी, भ्रष्टाचारी बाबा भी और गुरमुहा मानुस भी, और ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा आदमी लोग क्या कहता है उसको देख कर जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, के का मरा के जाल मजबूत रहा, मतलब भटकारी बाबा के, धनी मानुक के, गुनमुहाक के या नेता सभी का, बताइए। तो किसका रहता है, सभी का, मतलब इसमें मतलब अच्छा इसका पूछा है ना, तो कौन भटकारी बाबा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, तो भटकारी बाबा मरा के जाल मजबूत रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भीमा पाठ में मरा के जाल मतलब क्या होता है ये पूछा है, मरा के जाल, नेटवर्क, संयंत्र या कोई नहीं, तो अभी जस्ट थोड़ा देखेंगे, तो क्या रहता है एक नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेटवर्क। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसमें बोलता है बाबा भगत कर मरक जाग एजेंट रहल कौन था, ओझा था, सोखा था, भगत था या तीनों था, कौन था बताइए।
तो मतलब कौन था? ऑप्शन नंबर डी। तो ओझा भी था, सोखा भी था और भगत भी था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भीमा कहानी शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी आप लोग बनाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भीमा कहानी का पूरा कहानी भी पढ़ लिए, उसका लेखक के बारे में आप लोग ध्यान से रखिएगा और MCQ इतना ही क्वेश्चन करवा लीजिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को शायद एग्जाम में ना मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।